अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मुनव्वर। इस वक्त मैं जापान में हूं और हिरोशिमा में इस वक्त मौजूद हूं। हिरोशिमा दुनिया का वो बदकिस्मत तरीन शहर है जिसमें पहली दफ़ा एटम बम गिराया गया और मिनटों में यहाँ लाखों जानों का नुकसान हुआ। उस वक्त इसकी आबादी तकरीबन 3 लाख के राउंड अबाउट थी और तकरीबन 1,50,000 के राउंड अबाउट लोग उस वक्त मिनटों में लुक-पा-जल बन गए और पूरा शहर की शहर तबाह हो गया। आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उन बिल्डिंग उस वक़्त की वो बिल्डिंग महफूज की गई है जो तमाम शहर तबाह होने के बाद ये बिल्डिंग बची थी, जो कि कंक्रीट से बनी हुई थी। बकाया जितने भी घर थे यहाँ सब कुछ तबाह हो गया था क्योंकि कुछ घर लकड़ियों से और इतने अच्छे मटेरियल से नहीं बने हुए थे। ये एक बिल्डिंग कंक्रीट से बनी हुई थी जो इस वक़्त बची थी और इसी हालत में उसको महफूज कर लिया गया है और ये पहले इस बिल्डिंग की हालत ये थी। इस बिल्डिंग को महफूज किया गया है, जो बम धमाकों के बाद बचा था, वो जो कुछ बचा था उसको महफूज करके इस इलाके को, इस बिल्डिंग का जो नाम है वो दिया गया है एटॉमिक बम ऑफ डोम। एटॉमिक बम ऑफ डोम का नाम दिया गया है इसको और इसके साथ इस पूरे इलाके में पीस ऑफ बेल, पीस ऑफ फायर और पीस का नाम दिया गया। दुनिया में जब भी अमन की कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो सबसे पहली तरजीहात ये होती हैं कि वो हिरोशिमा में हो और इस जगह पे हो और उसके बाद इसके इर्द गिर्द जितना का भी ये एरिया है ये बिल्कुल अब नया डेवलप हुआ है। उस वक्त ये तमाम चीज़ें बिल्कुल फना हो गई थी और यहाँ कुछ नहीं बचा था। अब मैं आपको इसके और पीसेस का भी व्यू करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या है। ये तो है एटॉमिक बम डोम, जो एक बिल्डिंग बची है पूरे इस हमले में। जो एटॉमिक हमला हुआ, पहला एटम बम गिराया गया हिरोशिमा में, उसमें जो बिल्डिंग बची है वो ये है और इसके साथ जो चीज़ें, जो यादगार से यहाँ बनाई गई हैं वो मैं आपको व्यू करवाता हूँ। अब ये पीस बेल, ये पीस बेल है। यहाँ लोग इसको बजाते हैं और बजा के अमन का पैगाम दिया जाता है। हिरोशिमा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अभी आपको मैं नेक्स्ट इसका व्यू करवाता हूँ। जो जो यहाँ चीज़ें बनाई गई हैं, ये पीस पार्क बनाया गया है जहाँ लोग आते हैं, अब विज़िट करते हैं। ये वो सारा इलाका है जो उस बमबारी में तबाह हुआ था। उस वक़्त ये नहीं सोचा गया था कि शायद इतना बड़ा नुकसान होगा एटम बम गिराने से पहले। जो यहाँ हुआ, पूरा शहर, दुनिया हंसती थे, एक दफ़ा मिट गया था। यहाँ ये एक और पीस बेल बनाई गई है और अभी मैं जा रहा हूँ पीस फायर की तरफ और पीस पाउंड की तरफ। ये भी एक पीस ऑफ बेल बनाई गई है यहाँ पे। बिल्कुल सामने पीस नेशनल म्यूज़ियम बनाया गया है।
जो पीस ऑफ फायर है, पीस फायर है, ये 1965 में ये आग जलाई गई। और जापान के लोगों का ये मानना है कि जब तक दुनिया में एटम बम रहेंगे ये आग ऐसे ही जलती रहेगी, और ये आग को उस वक़्त बुझाया जाएगा जब दुनिया से एटम बम्स ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगी सच्चाई, ये तो अभी अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। ये 20 पाउंड है, इसको भी हिरोशिमा बम धमाकों की यादगार में बनाया गया है। बिल्कुल सामने की जो ये बिल्डिंग है, इसमें भी मैं जाऊंगा। ये म्यूज़ियम है, उस वक़्त की जो कुछ चीज़ें बची हैं उनको इसमें महफूज किया गया है। यादगार है। पीस ऑफ पाउंड का नाम दिया गया है इसे। इस म्यूज़ियम को हम आज विज़िट करेंगे। शहर की रौनकें दोबारा बहाल हो चुकी हैं, लेकिन उस एटम बम के असरात और उनकी यादें भी अभी बकाया हैं यहाँ। 3 नस्लों के बाद जहाँ अब हालात कुछ मामूल पे हैं, कहा जाता है कि वो बीमारियाँ और चीज़ें, उसकी जो असरात थे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हुए हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हिरोशिमा बम से पहले कैसा था? ये बमबारी से पहले की तस्वीरें हैं शहर की। इस दिन सुबह 8 बजे इस शहर को तबाह किया गया। ये बमबारी के बाद की तस्वीर हैं।
ये वो बिल्डिंग है जिसका मैंने ज़िक्र किया था। बमबारी के बाद ये बिल्डिंग बची और उसके बाद देख ले पूरा शहर किस तरीके से तबाह हुआ पड़ा है, और उसी बिल्डिंग को इन्होंने यादगार बनाया हुआ है अभी तक। बमबारी के बाद शहर का ये हाल हो गया। ये कुछ बिल्डिंग्स और बची थी, लेकिन वो इनको बिल्कुल तबाह करके दोबारा नया बनाया गया है। रियलिटी ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग। はい、ここから横広がって進んであげてください。ゆっくり進みます。順番構わんですからね。बम्स के बाद जो लोगों की हालत हुई, ये उस वक़्त की तस्वीरें हैं। लोगों के भी हालत हुई है। बम के असरात और उस वक़्त किसको नुमायाँ किया गया इसमें। ये उस वक़्त जो चीज़ें बची थीं, ये बिल्डिंग्स, लोहे का जो हाल हुआ था, ये वो है। ये जो मटेरियल उस वक़्त बचा था, जो वहाँ से बाक़ियात उठा के लाई गई, ये वो हैं। ये पुल है जिसकी हालत ये हो गई थी। ये वो बाक़ियात हैं जो उस वक़्त बच गई थीं, उनको महफूज किया गया। ये कपड़े हैं जो उस पंप में मारे गए लोगों के बचे हुए हैं, जो बच गए थे कपड़े। ज़्यादातर तो चीज़ें जल के खाक हो गई थी, लेकिन जो बच गई थी उनको यहाँ महफूज किया गया है। ऊंची आवाज़ में मैं बोलने से इसलिए परहेज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ खामोशी है, एक सोग का आलम है। सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ी सी तफसीलात दे रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर हाईलाइट स्कूल के बच्चों के कपड़ों और छोटे बच्चों के कपड़ों को किया गया है।
और नमूना और पिक्चर्स हैं। बड़ी ही दुखी कर देने वाला ये मंजरनामा है। ये बच्चे और उनकी ये साइकिल। ये बच्चे तो इसमें इस तबाहकारी में अपनी जान खो बैठे हैं। उसकी साइकिल को महफूज किया गया है। जो लोग बच गए थे उनके जिस्म इस तरह से झुलस गए थे। अभी मैं निकला हूँ पीस मेमोरियल म्यूज़ियम से। वहाँ की चीज़ें, यादगारें देखी हैं। आप लोगों को भी वो देखने में मिलेंगी वीडियोस में। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या तो था ही था। अगर आप लोग यहाँ आएँ और म्यूज़ियम का विज़िट करें तो आपको अंदाज़ा होगा उन पिक्चर्स से, उन चीज़ों से कि यहाँ क्या हुआ और किस तरह से जानों का ज़िया और किस तरह से ये शहर तबाह हुआ। जो उसकी तस्वीर हैं, यकीन माने बड़े लोग थे जो वहाँ उनको देख के रो रहे थे। और वाकई दिल बहुत दुखी होता है जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं। उन लोगों के साथ क्या बीता होगा। ये हिरोशिमा है। मेरे अभी मेन टूर्स की ये डेस्टिनेशन जो मैं सोच के निकला था, जो मैंने प्लान किया था जापान के लिए, हिरोशिमा नहीं थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि हिरोशिमा जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि क्या है। तो मैं हिरोशिमा आया, देखा और जो सुना उससे दर्दनाक चीज़ें, तस्वीर और म्यूज़ियम के अंदर मैंने देखी।